अयोध्या दशरथ महल के प्रसिद्ध संत कृपालु महाराज ने दशरथ महल के वो राज खोल दिए जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। दशरथ गद्दी के महंत देवेंद्राचार्य महाराज के उत्तराधिकारी कृपालु महाराज ने आज जो राज खोले उसे वीडियो को अंत तक देखने पर आपको पता चलेगा। दूर से तो बहुत नहीं है, स्टार्ट कीजिए। आज हम अपने ईवीटी के क्रम में जो अयोध्या के संत हैं, जिन पर शोध करके, जिनसे बातें करके, हम आध्यात्मिक चर्चाएं कर कर जो सनातन के गुण रहस्य हैं उन सब विषयों को आप सबके सामने लाएंगे। इसी क्रम में आज हमारे साथ कृपालु जी महाराज जुड़े हैं जो अयोध्या के प्रसिद्ध संत हैं, लोग उनको जानते हैं, उनके कृपा के पात्र हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में यूनेस्को ने रामचरितमानस और पंचतंत्र को संग्रह प्रदान किया है, धरोहर के रूप में स्वीकार किया है। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे कि महाराज जी, सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही महाराज जी, जो रामचरितमानस को यूनेस्को में अब धरोहर के रूप में स्वीकार किया गया, क्या कहना है आपका महाराज जी इस पर? देखिए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। रामचरितमानस हमारा पहले से ही एक महाग्रंथ है, महाकाव्य है। तो आज उनको समझ में आई है, आज वो समझ पाए हैं, राम जी ने उनको सद्बुद्धि दिया होगा, तो आज उस ग्रंथ को महाकाव्य के रूप में देख रहे हैं या उसको धरोहर के रूप में उन्होंने उसकी स्थापना किया है, चाहे उसको मान्यता दिया है। ये तो सनातन काल से ही रामचरितमानस जो है ये महाकाव्य रहा है। तो रामचरितमानस को किसी उपाधि की कोई आवश्यकता थोड़ी है। वो जिसकी राम जी का वो प्राण है, रामचरितमानस। और प्राण के बिना जब राम नहीं रह सकते तो आम जीव कहाँ से रह सकता है। फिर भी उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने राम जी के विषय में, राम जी के चर्चा को, राम जी की कथा को, राम जी की जो चरित्र है उस चरित्रावली को उन्होंने अपने समझ से उन्होंने मान्यता दिया है। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान श्री सीताराम जी उनको सद्बुद्धि दें और इसी तरह से भारत के हर ग्रंथों को वो संजोगें और धरोहर के रूप में उसको ज्ञापित करें। महाराज जी, रामचरितमानस की बात हुई है, कोई जो सबसे सुंदर प्रसंग आपको व्यक्तिगत रूप से लगता है वो हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए, सुना दीजिए या कह दीजिए। देखिए, रामचरितमानस प्रेम का साक्षात प्रतिमूर्ति है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम मत प्रगट हो ही मैं जाना। जो प्रेम कर लेगा, जो रामचरितमानस से प्रेम कर लेगा, वो राम को साक्षात प्राप्त कर सकता है। तो भगवान तो सब जगह है। भगवान कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। हरि व्यापत सर्वत्र सब एक समान। पर उन्होंने कहा कि वही मुझे पा सकता है कि निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठीक है ना। इसलिए भगवान और जितने भी आम जनमानस है वो भगवान की चरित्रावली और भगवान का हृदय जो श्री रामचरितमानस है उसका अध्ययन करे, उसका पाठ करे। तो मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा समाधान नहीं है, कोई दुनिया का ऐसी दवा नहीं है जो रामचरितमानस में नहीं है। सबसे उसको मुक्ति मिल जाएगा। तो जीवन यथार्थ अगर जीना है, राम में जीना है, हर प्रश्न का प्रश्न उत्तर चाहना है और चाहता है तो रामचरितमानस को पढ़े। न किसी से प्रश्न कर सकता है, न उत्तर पूछ सकता है। क्योंकि एक हल चलाने वाला व्यक्ति भी हमारे हिंदुस्तान में वो कहता है, थोड़ा अगर मौसम बिगड़ जाता है तो वो भी एक लाइन चौपाई पढ़ता है, कहता है हो ही है वही जो राम रुचि राखा। महाराज जी बहुत बढ़िया। महाराज जी बहुत सुंदर बात हुई। दूसरी एक बात, आप लोग संत हैं, ऋषि हैं। हमारे यहाँ जो सनातन की संस्कृति रहे, बड़े दिव्य पुरुष ऋषि हुए, सनातन ऋषि जिन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से आज से हजारों वर्ष पहले की परिकल्पना लिख दी। जिस साइंस अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाया, पेट में गर्भ के विषय में 9 महीने के तब लिख दिया बच्चा किस किस स्टेज में जा रहा। आज से 10,000 साल पहले ना तब एक्सरे हुआ करता था, ना किसी प्रकार का अल्ट्रासाउंड हुआ करता था। इन दिव्य संतों का, इन दिव्य ऋषियों का क्या अयोध्या में कोई संग्रहालय होना चाहिए या एक स्थान होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी उनको देखे, जाने, पढ़े, सही से उनसे जुड़े और उनके अध्ययनों को, उनको शोधों को पाए। इस विषय पे हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है महाराज, इस पर आपका क्या? देखिए, अयोध्या पूर्व से भी ये संग्रहालय रहा है। जब यहाँ राम जी रहे हैं, हनुमान जी रहे हैं, माँ सीता जी रही हैं,
तो अवतारण पति राम, दासन पति हनुमान, किशोरी जी, सभी लोग यहाँ जब अवतार साक्षात ली हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर, ये सब यहीं जब आए हैं, तो ये साक्षात संग्रहालय से भी बहुत ऊपर रहा है अयोध्या। पर ये रहा कि समय से इसका परिवर्तन, परिमार्जन ये होने में चूक हुआ या जो भी कहा जाए, लेकिन फिर भी इस धरती पर संतों को और संतों की चरितावली को, भगवान के चरितावली को, योग को, साधना को, शक्ति को जो समन्वय बनाकर अपने देश में दो पुरुष आ गए हैं, जो अयोध्या के भी संरक्षित कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, और संतों की मर्यादा को भी ध्यान में रखते हुए वो अयोध्या के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, मुझे लगता है कि अभी ये तो भारत का राजधानी बन रहा है, आने वाली समय में तो ये विश्व की राजधानी हो रहा है। तो जब विश्व की राजधानी होगा तो यहाँ सब कुछ परिपूर्ण होगा, किसी चीज़ से ये मतलब वंचित नहीं रहेगा हमारा अयोध्या। महाराज जी, आप संतों में अग्रणी हैं, अगर इस पे थोड़ी पहल करेंगे तो बहुत यूनिक होगा। देखिए, हम अग्रणी नहीं हैं और मैं तो एक छोटा सा दास हूँ। संतों से मेरा प्रेम है, संत मुझसे अपार प्रेम करते हैं। कारण क्या है मैं नहीं जानता हूँ, पर उनके प्रति जो मेरा श्रद्धा है और उनका मेरे प्रति जो श्रद्धा है, ये समन्वय बहुत अवर्णनीय है, इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु हम लोग का पहल है और हर संत भगवान से भी कह रहे हैं, और जिसकी जथा योग जहाँ उनकी अपनी सोर्स है वहाँ भी लगा रहे हैं। महाराज जी, आखिरी सवाल हमारा, अयोध्या की बात ना की जाए, यहाँ के विकास की बात ना की जाए तो सवाल पूरे नहीं होते। आप 5 वर्ष से अयोध्या में रह रहे हैं, लगभग 40-50 साल जो भी आपका दायरा रहा हो, इधर 10 साल 8 साल में जो संशोधन हुआ, जो परिवर्तन हुआ, उसको किस तरह से संत समाज देख रहा है, क्या मन में है उनके? ऐसा है, भगवान राम के मंदिर बनने के बाद देखिए, गोस्वामी जी ने लिखा है कि वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। जिस अयोध्या से लोग भागते थे, जिस अयोध्या से लोग डरते थे, आने से, मथा झुकाने से, तिलक कंठी चादर से जो डरा करते थे, आज वो सभी लोग बांध करके, तिलक लगा करके, चोटी रख करके और भगवान के शरण में आ रहे हैं। सबसे बड़ी विकास। दूसरा, हम विकास की बात करते हैं तो भगवान राम लाला आए तो अपनी चौतरफा विकास लेकर आए। रामलला एक स्वयं की विकास नहीं कर रहे हैं, वो पूरे अयोध्या की जनमानस को विकास कर रहे हैं। जो स्थिति पहले थी, आज एक चाय बेचने वाला इंसान भी अगर उसके जेब में अगर सुबह से शाम तक अगर इकट्ठा अगर गिन लिया जाए शाम में, तो भी वो नहीं गिन पाता होगा, उसके लिए थोड़ा सांस लेता होगा। वो स्थिति है। हम लोग तो बालपन से यहाँ देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो विकास की बात किया जाए तो 100% नहीं, 1000% भी अगर कहा जाए तो भी कम है। लेकिन ये सनातन धर्म की जो सत्ता है, शासन है, तंत्र है, इसका बहुत बड़ा योगदान है अयोध्या के लिए। आज मैं अयोध्या में विराजमान श्री रामलला से और माँ किशोरी से मैं प्रार्थना करूँगा, ऐसी व्यक्तित्व सदैव इन दोनों की बनी रहे, जो अयोध्या की मर्यादा और शिखर पे जाए। महाराज जी, एक पौराणिक बात थोड़ा सा छेड़ेंगे हम। दशरथ महल से आप जुड़े हैं, दशरथ महल से हैं, वहाँ एक भगवान की कथा चलती है कि छोटे से जब बाल कुमार थे तो किसी समय भोग घट गया था, तो एक बनिए की दुकान पे जाकर उन्होंने इतनी मोहरें दे दी कि वो यहाँ पे संत हो गया आके दशरथ महल का। इस पे थोड़ा सा आप अपने शब्दों में कहानी बताइए, ये बहुत प्रचलित देखिए, ऐसा है कि दशरथ महल एक सिद्ध पीठ है और वहाँ साक्षात किशोरी जी का निवास है। आज से 372 वर्ष पहले, 70 वर्ष के आसपास जो भी रहा हो, उसमें हमारे बाबा श्री राम प्रसाद आचार्य जी महाराज हुआ करते थे। वो एक बार सरजू जी स्नान करने के लिए गए, उनको आने में विलम्ब हो गया। वो आए और फटाफट उन्होंने आसन लगाया, साइड से चंदन तिलक लगा लिया, बीच में श्री लगाना भूल गए। और वो मंदिर जो है खोल करके, पुजारी थे मंदिर का, मंदिर खोल करके वहाँ गए। उनका वो था कि वो बीणा बजा करके भगवान को पराती गा करके और भगवान को जगाते थे, जैसे बालक को सेवा किया जाता है उस प्रकार हमारे यहाँ बाल रूप भगवान है। तो जगा रहे थे। भगवान किशोरी जी का अनन्य भक्त थे भगवान का। उन्होंने जब जगाया तो भगवान राम ने माता किशोरी जी से कहा कि सीता, आज तुम्हारा भक्त तुम्ही को भूल गया है।
क्योंकि श्री मतलब किशोरी जी, हाँ साक्षात सीता जी। हाँ वो भक्त तुम्ही को भूल गया है। पर माँ ने कहा कि हो सकता है कि पुत्र मुझे भूला तो नहीं है, हाँ पर होश में वो ये भूल गया है कि मुझे मंदिर भी खोलना है। हाँ इस चिंतन में वो मुझे भुला दिया है। भुलाया नहीं है, मैं तो उसके हृदय में हूँ। फिर भी आप कहते हैं तो पुत्र मुझे भूल गया है, पर मैं पुत्र को थोड़ी भूल गई हूँ। और वहीं वहाँ प्रगट हो जाती हैं, उस छोटे बाल रूप वाले मूर्ति से वो प्रगट हो जाती हैं और उन्हें अपनी बिंदी उतार करके बाबा राम प्रसाद जी को बिंदी लगा दिया। वही बिंदी हम लोग लगाते हैं। महाराज जी मेरे रोंगटे वो ये ऐसा मतलब सिद्ध पीठ है, सिद्धपीठ है। और जहाँ साक्षात किशोरी जी निवास करती हैं। एक समय की बात है कि उस समय स्थिति परिस्थितियाँ सबकी बदलती रहती है। हाँ महाराज जी। वो स्थिति परिस्थिति नहीं रही होगी किस समय में। भगवान को भोग राग लग रहा था, 2 दिन भगवान का भोग नहीं लग पाया। बाबा राम प्रसाद जी महाराज जो है वो कुछ था ही नहीं व्यवस्था। पलटू नामक बनिया जो था, पलटू दास जी, पलटू नामक बनिया के यहाँ वहाँ से राशन पानी जाता था, कुछ उधारें रही पूर्व का बकाया थोड़ा अधिक हो जाने के कारण उसने राशन नहीं भेजा। उसने मना कर दिया। जब कोठारी भंडारी जो भी उस समय रहे होंगे व्यवस्था में हो गए तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने भगवान से कहा कि अब क्या करें, चलो जो है कुएं का जल निकाल कर ले आओ, वही भोग लगा, वही जल पिया जाएगा और इसका वो लोग जल पान किया और सो गए। भगवान को बहुत कष्ट हुआ इस बात का। उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु अब आप ही जानो, जो मेरे पास व्यवस्था है, तो मैं मर भी जाऊंगा तो आपको थोड़ी छोड़ के जाऊंगा। तो भगवान हमारे जो धनुषधारी भगवान हैं, जो बाल रूप का जो भगवान है हमारे हैं, वो बाल रूप में एकदम बाबा राम प्रसाद जी का रूप धारण करके और मारे गट्ठर मोहर, गुलमोहर और लाल और जो उस समय की जो मुद्राएं असरफियाँ जो उस समय की मुद्राएं चलती रही होंगी, हाँ। वो पूरे गट्ठर बांध करके बाबा राम प्रसाद जी के रूप में वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि सेठ तुम्हारी जो ये मोहरे रख लो, और जो तुम्हारा बनता है पुराने को वो काट लेना, और जो शेष बचता है उसकी राशन पहुँचा देना। वो जब मोहरे खोलता है, वो जब देखता है तो उसका होश खराब हो गया पलटू बनिया का। वो भागता हुआ बाबा राम प्रसाद जी के चरणों में आता है, गिरता है, कहता है बाबा ये आपने इतनी मोहरे कहाँ से ला कर दे दिया आपने, ये हम तो ही महाराज। बाबा रोने लगे, कहे मैं तो गया ही नहीं था। फिर भगवान के पास चले गए और रोने लगे कि प्रभु ये आपने क्या किया। तो साक्षात भगवान जो है उनका रूप धारण करके और उस व्यवस्था को चलाने के लिए तो भगवान गए थे, उनको साक्षात दर्शन दिया था। तब पलटू बनिया कहा जी आप इतने बड़े सिद्ध हैं, जिसको मतलब ये करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा इस व्यवस्था संभालने के लिए, ये बड़ी बात है। तो दशरथ महल पौराणिक पीठ है, वहाँ चारों भाई खेलते थे, वो दशरथ महल है। और चारों भाई की आज भी विराजमान है। माँ किशोरी जी साक्षात वहाँ विराजमान है, जिनके बिंदी स्वरूप हम लोग प्रसाद लगा करके पूरे भारत में पूजे जाते हैं। ये बिंदी संप्रदाय के आचार्य पीठ है। तो ये भगवान की लीला है। तो महाराज जी ने जैसा कि बताया, कथाएँ बताई, बहुत ही खुले विचारों से अपनी बातों को रखी। हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरामैन शिवम के साथ मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।